हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार आरिफ मीर केमिस्ट्री चैनल पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रीटी ऑफ अमृतसर। आज छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है इंडस वाटर ट्रीटी। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये ट्रीटी जो है क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये ट्रीटी जो है, जैसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, वो 16 मार्च 1846 को ट्रीटी साइन हुई थी। ये है इंडस वाटर ट्रीटी, ये एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। ये क्या है? वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है किस किस के दरमियान है? इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान। किस किस के दरमियान है? ये आपने सुना होगा, इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। क्या है? वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है किस किस के दरमियान? इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान। भाई बात समझ में आ रही है? इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान। कब हुई थी ये ट्रीटी? ये ट्रीटी कब साइन हुई है? याद रखिएगा, ये ट्रीटी साइन हुई है, दिस ट्रीटी हैज बीन साइंड, या दिस ट्रीटी वाज साइंड ऑन 19th ऑफ सितंबर, 19 सितंबर 1960 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी डायरेक्ट डेट पूछ ली जाती है भाई। ट्रीटी ऑफ इंडस ट्रीटी ऑफ अमृतसर, याद आ रही बार बार। 19 सितंबर इंडस ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये कब साइन हुई है? 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 को साइन हुई है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, जेकेएसएसबी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है कि भाई ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है कब साइन की गई है, तो आप बताओगे ये 19 सितंबर 1960 को साइन की गई है। ठीक है, क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? ये एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, ये एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। किस किस के दरमियान है? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। और जो है ब्रोकर्ड बाय, किसने इसमें हेल्प की थी? कौन था एजेंट बीच में, जो था मीडिएटर? कौन था? वर्ल्ड बैंक था। कौन था? वर्ल्ड बैंक जो था। याद रखिएगा, किसकी हेल्प, कौन बीच में मीडिएटर था? कौन था वो? ब्रोकन बाय। ब्रोकर किसने इसने जो है मीडिएटर कौन था बीच में? वर्ल्ड बैंक जो है ब्रोकर्ड बाय। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, इसको साइन करने में हेल्प किसने करवाई है? किसने? ये जो ब्रोकर कौन होता है, एजेंट्स बीच में, कौन था? वर्ल्ड बैंक जो था बीच में, भाई ब्रोकर था। ठीक है, इट वॉज साइन इन कराची। कहाँ पे साइन हुई है? कराची में साइन हुई है। इंपॉर्टेंट थिंग, कहाँ पे साइन हुई है? कराची में साइन हुई है भाई। इंडस वाटर ट्रीटी कहाँ साइन हुई है? कराची में साइन हुई है। कब साइन हुई है तो बता दिया मैंने। और किस किस के दरमियान साइन हुई है? याद रखिएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम पे 1960 में? भाई कौन था इंडिया प्राइम मिनिस्टर? पता ही है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? जवाहरलाल नेहरू जी थे। एंड प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। ठीक है, इनके दरमियान हुई है भाई। ठीक है, इनके दरमियान जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई है। किस किस के दरमियान? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मत बोलोगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान। और यहां से कौन था? इंडियन प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और यहां से कौन थे? यहाँ से थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इनके दरमियान में जो है ट्रीटी साइन हुई। लेकिन ब्रोकर कौन था? ब्रोकर कौन था? ब्रोकर था वर्ल्ड बैंक। ब्रोकर कौन था? वर्ल्ड बैंक था भाई। ब्रोकर कौन था? वर्ल्ड बैंक था। बात समझ में आई? तो क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। किस किस के दरमियान है? ये है दरमियान भाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ठीक है, अब देखिए, ये ट्रीटी की, इसकी ट्रीटी की जरूरत क्या पड़ी थी? ट्रीटी की जरूरत ये पड़ी थी कि भाई ज्यादातर जो सोर्स है ना, जो इंडस बेसिन जो है, इसका जो ज्यादातर बेसिन है, ये कहाँ पे है? इंडिया में ही है। इसका जो इंडिया का ज्यादातर जो है कहाँ पे है? इंडिया में ही है। तो ये जो है ड्रॉट्स वगैरह क्रिएट कर सकता है, वाटर की शॉर्टेज कर सकता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। स्पेशली कब? ड्यूरिंग, जब कोई कन्फ्लिक्ट हो जाएगी भाई। ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जब कोई कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वार जोन हो जाएगा, बोलेगा भाई इंडिया पाक हम पानी रोक देंगे। जैसे इस बार आपने देखा रिसेंटली हो गया, हमने जी पानी रोक दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा जो है इंडस वाटर ट्रीटी, इसीलिए जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है साइन की गई थी कि ताकि वार्स के दौरान कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए तो इस चीज़ पे जो है पानी को लेके कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज अगर हो ना हो भाई। ठीक है, तो सब तब से लेके 1960 से लेके बहुत सारे डिस्प्यूट हुए भी हैं, लेकिन वो हैंडल कर दिए गए हैं भाई। हैंडल धीरे धीरे इनको हैंडल कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, हम थोड़ा सा इंडस रिवर बेसिन के बारे में जानते हैं। ठीक है, रिवर बेसिन के बारे में जानते हैं। इंडस रिवर बेसिन, ये इंडस रिवर आ रहा है, ये इसके बेसिन जो है, तो इसके बारे में जानते हैं हम। तो इंडस रिवर बेसिन जो है, इसके जो है
आप याद रखिएगा इसको दो ग्रुप्स में, पहले मैं आपको बताता हूँ इसके पांच, इसमें जो है सिंपल याद रखो, इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इंडस रिवर बेसिन जो है इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कितने ग्रुप्स में? दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इंडस रिवर बेसिन जो है इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कितने ग्रुप्स में भाई साहब? दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इंडस रिवर बेसिन को जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इसका ईस्टर्न रिवर, एक है इसका ईस्टर्न रिवर्स, और दूसरे हैं इसके वेस्टर्न रिवर्स। सिंपल याद रखेंगे, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर्स में इसमें कौन कौन से आते हैं? ईस्टर्न रिवर्स में इसके आते हैं भाई BRS, याद रखिएगा BRS शॉर्ट में, या RBS, जैसे भी आप SBR, BRS जैसे भी आपको याद रखेगा, जैसे भी आप SB SRB या BRS या RBS जैसे भी आपको याद रहे, BRS जिसे BRO होता है ऐसे BRS याद रख लीजिएगा। जिसमें क्या क्या आता है? ब्यास, सतलुज और रवि, सतलज और रवि, ये तीन रिवर जो हैं ईस्टर्न रिवर आते हैं। हमारे रिवर ये जो है ईस्टर्न रिवर, ये इंडिया को दिए गए थे, गिवन टू इंडिया। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये इंडिया को दिए गए थे, पूरे के पूरे इंडिया को दिए गए थे। इंडिया हैज फुल कंट्रोल ओवर इट। इंडिया का जो है इनके ऊपर पूरा कंट्रोल था। इंडिया हैज फुल कंट्रोल, इंडिया का इनके ऊपर क्या था? फुल कंट्रोल था इंडिया का। याद रखिएगा इंडिया का इन जो ये है सतलज BS SBR याद रखो, BRS याद रखो, कैसे भी शॉर्ट में याद रखो। ईस्टर्न वाली साइड जो है ईस्टर्न इंडिया को है, ईस्टर्न ऐसे शॉर्ट में याद रखो, ईस्टर्न वाले जो है इंडिया को है, ईस्टर्न वाले इंडिया को है, ईस्टर्न वाले इंडिया को है। कैसे बोलोगे? ईस्टर्न बोलो भाई, ईस्टर्न इंडिया को है, ईस्टर्न वाले इंडिया को है। ईस्टर्न वालों का जो पूरा कंट्रोल है किसको है? इंडिया को है। इंडिया हैज फुल कंट्रोल, इंडिया हैज फुल कंट्रोल किस वाले पे? ईस्टर्न वालों पे, ईस्टर्न वालों पे बोलो, इंडिया हैज फुल कंट्रोल किस वाले पे? ईस्टर्न वाले पे, ईस्टर्न वाले पे इंडिया हैज फुल कंट्रोल। ईस्टर्न में कौन कौन से आते हैं? SBR या BRS आता है, इंडिया वाले में BRS आता है, ठीक है। BRS जैसे BR अम्बेडकर होता है तो BRS BRS में ब्यास, उसके बाद रवि और सतलज तीन रिवर इसमें आते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न रिवर में कौन से? ये तीन हुए आपके नीचे रखे हुए हैं भाई। वेस्टर्न में कौन कौन से हैं? वेस्ट वाले देखो, पाकिस्तान वेस्ट साइड में है ना, तो वेस्टर्न वाले उसी को दे दिए गए। झालम पूरा नहीं दिया गया, पूरा नहीं है। पाकिस्तान जो है मोस्ट ऑफ द वाटर इन्हीं रिवर से आता है, लेकिन इंडिया भी इनको यूज कर सकता था कुछ पर्पस के लिए, ठीक है। कुछ जो याद रखिएगा, पाकिस्तान जो है इसका ये मेनली फॉर पाकिस्तान दिए गए थे। ये मेनली ये वाले जो थे मेनली फॉर पाकिस्तान, ये रिजर्व किए गए मेनली फॉर, ये बोला पाकिस्तान इनका ज्यादा ये पानी यूज करेगा। ये वाले ईस्टर्न वाले जो है इनका इंडिया का इनके ऊपर पूरा कंट्रोल है। इंडिया का इनका ऊपर क्या है? पूरा कंट्रोल है। इंडिया याद रहेगा, ईस्टर्न वाले इंडिया, वेस्टर्न वाले पाकिस्तान। ईस्टर्न इंडिया वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न इंडिया वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। तो ये इंडस झेलम CGI, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ना, बस CGI याद रखो भाई, CGI याद रखो, ऐसे याद रखो CGI, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे होता है CGI में कौन कौन है? चिनाब, झेलम और इंडस, चिनाब, झेलम और इंडस। CGI के ऊपर किसका कंट्रोल दिया? पाकिस्तान को, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है इसमें पर्पस जो है, इंडिया भी यूज कर सकता था इसका। ऐसा नहीं है कि पूरा कंट्रोल पाकिस्तान को ही मिल गया अब तो इंडिया यूज नहीं करेगा, नहीं। इंडिया जो है इसमें जो है रन ऑफ टाइप जो है वो प्रोडक्ट बना भी सकता था, ठीक है। डोमेस्टिक यूज के लिए, इरिगेशन के लिए यूज कर सकता था इंडिया, भी यूज कर सकता था। किसके लिए? इसके लिए, इरिगेशन के लिए यूज कर सकता है इंडिया। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स होते थे, कैसे देखो, इसमें प्रोजेक्ट दो किस्म के होते हैं। एक होता है बिल्कुल रन ऑफ द, एक इसमें थोड़ा सा होता है ना रन ऑफ, जो जिसमें पानी जो है फ्लो कर रहा है लेकिन आगे ही चलता जा रहा है, ठीक है। कोई बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट नहीं करना है जिससे पानी रुक जाए, वैसा नहीं है। रन ऑफ टाइप डैम जो होते हैं वो उस टाइप के डैम जो है वो बना सकता है, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक छोटे मोटे यूज के लिए जो है इसका यूज किया जा सकता था पानी का मेनली, लेकिन मेनली ये पाकिस्तान के लिए थे। वेस्टर्न वाले मेनली पाकिस्तान के लिए थे। तो मैंने आपको शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या बोला? ईस्टर्न इंडिया के लिए आपको याद रखना है ईस्टर्न इंडिया। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न रिवर किसको दिए गए? इंडिया। वेस्टर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न वाले किसको दिए गए? पाकिस्तान को दिए गए। भाई बात समझ में आ रही है? वेस्टर्न पाकिस्तान को। वेस्टर्न में कौन से याद रखो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याद रखो, तीनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याद रखो। CJI, चिनाब, झेलम और इंडस। क्लियर हो गया?
देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है अंडर द टीटी ईस्टर्न रिवर्स BRS जो थे वो दे दिए गए एक्सक्लूसिव बाई फॉर इंडिया, व द वेस्टर्न रिवर्स CJI जो थे वो पाकिस्तान को दिए विद सर्टन राइट्स ग्रांटेड टू इंडिया, लेकिन कुछ पोर्शन जैसे कुछ थोड़ा बहुत राइट्स इंडिया को भी दिया गया। ए ट्रांजिशन पीरियड 10 साल का जो था वो प्रोवाइड किया गया था, ड्यूरिंग विच इंडिया सप्लाइड वाटर टू पाकिस्तान। इंडिया जो है वो पाकिस्तान को पानी देता रहेगा जब तक पाकिस्तान अपना जो है कैनाल सिस्टम वगैरह डेवलप करे। आफ्टर 31 मार्च 1970 के बाद इंडिया सिक्योर्ड फुल राइट्स फॉर द ईस्टर्न रिवर। हाँ 10 साल तक जो है थोड़ा बहुत पानी जो है पाकिस्तान को देना था उसने। उसके बाद 31 मार्च 1970 के बाद, ये डेट भी याद रखिएगा, 31 मार्च 1970 के बाद, 31 मार्च 1970 के बाद इंडिया ने पूरा का पूरा राइट ले लिया किसके ऊपर, इंडिया से ईस्टर्न रिवर्स। 31 मार्च 1970 के बाद पूछा जा सकता है भाई JKSSB का क्या भरोसा है, पूछ लेगा JKSSB, बताओ पूरा राइट कब ले लिया, कंप्लीट राइट कब ले लिया भाई, कंप्लीट राइट इंडिया ने कब सिक्योर किया, फुल राइट कब सिक्योर किया इंडिया ने ईस्टर्न रिवर्स पे, क्या उसी दिन नहीं, 10 साल का टाइम दिया था, बीच में 10 साल का टाइम दिया था कि जब तक ना वो कैनाल सिस्टम वगैरह ठीक करें अपने वहाँ पे, ठीक है। तो 10 जो ट्रीटी इफेक्टिवली डिवाइड करती है रिवर्स को रेदर देन शेयरिंग देम, पूरी तरह से शेयर नहीं करती है लेकिन उनको डिवाइड करती है, ठीक है। अब जो है इस तरह से पूरा ये चलता रहा। तो अब देखिए ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेप्थ में इतने मेन पॉइंट्स याद रखिएगा। अब ट्रीटी जो है तब से काम करती आ रही है, लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स अगर कोई होता है तो फिर बीच में किसी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, थोड़ा देशों की मदद ली जाती है और जो है फर्दर जो है इसको देखा जाता है, ठीक है। अब देखो की फीचर्स में थोड़ी सी और बातें भी याद रखना। आप क्या बात है रखना, इंडिया जो है 20% ऑफ टोटल वाटर जो है ईस्टर्न, इंडिया जो है ईस्टर्न रिवर्स का जो है 20% पानी इनको यहाँ मिलता है। पाकिस्तान को 80% ऑफ टोटल वाटर जो है वेस्टर्न रिवर्स का मिल रहा है, ठीक है। उस टाइम में 20% मिला था उस वक्त एट अ टाइम, लेकिन फिर फुल कंट्रोल कब आया, 31 मार्च 1970 के बाद आ गया, ठीक है। और ये जो है परमानेंट इंडस कमीशन बन चुका था, परमानेंट बॉडी क्रिएट हो गई थी। अगर कोई डिस्प्यूट अगर आ जाता है बीच में, देखिए अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो न्यूट्रल आ जाए, कोई कमीशन बीच में बैठा दिया जाएगा, न्यूट्रल एक्सपर्ट आ जाएंगे। अगर कोई कमीशन आ जाएगा तो न्यूट्रल, अगर इनकी से डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट आ जाएगा तो क्या करना है भाई, क्या करना है, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स आ जाएंगे बीच में, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाला मैकेनिज्म जो है उसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये मोस्ट सक्सेसफुल जो है, मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटी मानी जाती है वर्ल्ड में भाई, मोस्ट सक्सेसफुल, याद रखिएगा, मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटी मानी जाती है वर्ल्ड में, मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटी मानी जाती है भाई वर्ल्ड में, मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटी माना जाता है इसको वर्ल्ड में, बहुत सक्सेसफुल मानी जाती है तब से, क्योंकि 1965 की इसने सरवाइव की है, 1965 की वार, उसके बाद 1971 की वार, 1999 की करगिल वार, ये वार्स इसने सरवाइव की हैं इस ट्रीटी ने, पानी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। इतनी मतलब जो है, तो क्योंकि ये क्रिटिकल है एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, स्पेशली कहाँ पे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का डिपेंड ही ज़्यादा इसी पे है, इन्हीं रिवर्स पे है, तो स्पेशली ये जो क्रिटिकल है एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड के लिए, एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड। इस बार जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, इसमें जो है तो इंडस ट्रीटी के ऊपर जो है थोड़ा सा हुआ था मसला, आपने सुना भी होगा कि हमने पानी रोक दिया है पाकिस्तान के लिए, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा बवाल उठा था। चलिए जो भी है, कुल मिला के यही है कि आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये है इंडस वाटर ट्रीटी। अब जो है मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल डेट्स के बारे में, मेन डेट्स के बारे में, अब कल मैं एक छोटी सी और पीडीएफ बना के लाऊंगा जिसमें मैं आपको डेट्स के बारे में बताऊंगा, जो मेन डेट्स हैं, जो मेन डेट कुल मिला के जो है ये है इंडस वाटर ट्रीटी। अब जो है थोड़े, अब इसके बाद हम MCQs पे चलेंगे भाई, इसके बाद जो है MCQs पे हम चल पड़ेंगे। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम हिस्ट्री के MCQs, मोर देन एनफ है, इतनी हिस्ट्री हमने पढ़ ली है जम्मू कश्मीर की। अब जो कोई छोटी मोटी चीज़ें बची हुई होंगी वो हम MCQs में कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। अब जो चीज़ बचती है तो MCQ में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो MCQs में कल से MCQ नहीं, पहले में डेट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हिस्टोरिकल डेट्स होंगे, रेड लेटर डेज जो आपके आते हैं कुछ हिस्ट्री के अंदर, इनको जम्मू कश्मीर के ये पहले कल 1-2 दिन में वो कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद जो है MCQs इस पे शुरू हो जाएंगे। और फिर देखता हूँ मैं इंडियन इकॉनमी शायद शुरू करूँ या पहले साइंस, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा मुझे, इंडियन इकॉनमी को डिस्कस करना है या फिर साइंस को डिस्कस करना है।
साइंस मुझे लगता है पहले साइंस को ख़त्म करवा देता हूँ, फिर उसके बाद इंडियन इकॉनमी, और साथ में यहाँ से जो जम्मू कश्मीर के आपके बचे हुए छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं ये, जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, जियोग्राफी शुरू कर देंगे। जियोग्राफी में ही हम टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह सब पढ़ देंगे, जियोग्राफी शुरू कर देंगे, ज्योग्राफी भी आपका शुरू कर देंगे साथ-साथ में, देखते हैं क्या होता है इसके साथ-साथ में। तो ठीक है, जो लोग जो हैं पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से जो है इसको तैयार करिए। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।